गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? मैथ का 11 चैप्टर एरिया एंड पेरिमीटर। अब हम करेंगे 11.2 कि हम इसको सम कर चुके थे। आज पहले हमने इसका किया था पैरेललोग्राम का एरिया। क्या फार्मूला था? b इंटू एच। आज हम करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया, इसका फार्मूला भी 1/2 b इंटू एच। सभी अपनी अपनी नोटबुक और मैथ बुक ओपन करें जल्दी से, जल्दी करें सभी। हाँ जी, लक्ष्मण स्टेटमेंट पढ़ना 7 सम की। Triangle ABC. Triangle ABC is right angled at a figure 11.25. AD is perpendicular to BC. If AB is equal 5 centimeter, BC is equal 30 centimeter, and AC is equal 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AB. आपके पास सभी के पास बुक्स हैं, बुक है, उसके ऊपर अपनी अपनी ये देखो डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले अपनी नोटबुक के ऊपर डायग्राम बनाए। ABC राइट एंगल एट पॉइंट ए, मेन ए के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ए के ऊपर क्या है? 90 डिग्री का एंगल। साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। पहले मैंने इतना ही हम सम करते, उसके बाद सेकंड जो का उसका पॉइंट में बात की आपको। फर्स्ट उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। In triangle ABC, angle A 90 डिग्री। ट्रायंगल होती है हमारे जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे हमारे पास ये देखो ऊपर बन रहा है ना एंगल, आपके पास पहले कभी ये ट्रायंगल थी ना, अगर ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, ध्यान से 90 डिग्री के एंगल जो बना रही दो साइड्स, ये दो साइड बना रही ना, इधर भी AB और BC बना रही। जो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो बेस और परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? बेस और तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होती है? H, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? H। तो ये नीचे ये होता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये H शो करता है हाइपोटेन्यूज, जो हम करंट कहते हैं, आधार। तो हमारे इसमें 90 डिग्री के लिए देखो बन रहा है, इसमें ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा P, जिसको हम H हाइट भी H नाम से शो करते हैं। ये हमारा हो जाएगा H हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? फार्मूला क्या है हमारा? 1/2 B इंटू एच। आपको क्या मैडम ये भी H है, ये देखो कैपिटल नहीं लिखा, ये कैपिटल है, कैपिटल H मीन हाइपोटेन्यूज, स्मॉल h मीन हाइट। परपेंडिकुलर ये हमारा P भी होता है, P मीन जो किसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसको हम हाइट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो हमारा अब ये हमारे पास आ गया। इसमें हमारा बेस क्या है? 12 सेंटीमीटर। बेस 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर का मान क्या कहते हैं? H हाइट।
ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ना लिख के हाइट भी लिख सकती हूँ, हाइट। तो अब हम इसका क्या लगाएंगे फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? हाँ जी, बेस कितना है? 12। बेस कितना है? 12 और हाइट 5। अब इनको कट कर दो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ये आंसर। सेकंड देखो बुक में उसने यहां पर डी शो कर रखा, क्या कर रखा? डी। डी तो हमारा एडी फाइंड आउट करना, ये तो फर्स्ट पॉइंट था ना आपका। सेकंड पॉइंट पे क्या शो करना हमने? एडी फाइंड आउट करना। इस ट्रायंगल का एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC 1/2 B इंटू H, जिसके ऊपर हो, इसका मीनिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर। किसके ऊपर है? BC के ऊपर। तो जब BC के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा तो BC बेस हो जाएगा, AD हाइट हो जाएगी, 1/2 BC इंटू AD। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना फाइंड आउट किया आपने? 30। वही 30 हम यहाँ लगा, तो आपका आ जाएगा 30 1/2 13 AD, 13 AD। निकालो आप AD, डिवाइड करके आंसर देखो कितना आ रहा है। जल्दी करें सभी। एडी कितना आ जाएगा? 60/13। अब इसको पॉइंटों में करो, चाहे किसी में भी फाइंड आउट करके आंसर निकाल सकते। चलिए जल्दी से। जल्दी देखिए। आंसर आएगा 4 8/13 सेंटीमीटर। ये दो आंसर आ जाएंगे, एक पहले हमने ये निकाला, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इसका समय वो आप खुद करो, वही समय डायग्राम आपके पास है। जैसे 2 बार एरिया निकालना है ना, ऐसे इसको करो। कर ले जल्दी से। कर दो। डायग्राम जब आपकी फिगर जो होती
होती है इसके ऊपर फिगर बनी होती है, वो हमने साथ साथ इसे हर सम के साथ बनाना, ठीक है। ये नहीं कि हम उस फिगर को छोड़ दें, फिगर साथ बनी होगी जिससे हमारा सम जो है क्लियर हो। नेक्स्ट सम लास्ट वो आप देखोगे, खुद करोगे, पहले भी मैंने सम कराए हैं, उसमें भी आपको देखो ट्रायंगल बनी है 2 बार, उसके आपको पहले एक से एरिया निकालना, फिर एरिया रख के दूसरी हाइट निकालनी, जैसे ये सम पहले हमने प्रैक्टिस करो। अगर रफ कॉपी पे करो, किसी के नहीं होगा तो मेरे से पूछो, गलत सम होगा तो मेरे को दिखाओ, गलत हो सही हो वो मैं देखूं, कहाँ मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। करने की कोशिश जरूर कर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.11.3 अब हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। पहले किसका किया था? पैरेललोग्राम, फिर ट्रायंगल, अब सर्कल। सर्कल में हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता वो होता 2 पाई आर। पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता रखी, ठीक है, 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर मीन रेडियस, आर मीन रेडियस। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 रेडियस। जल्दी से लिखिए अपनी नोटबुक पे। हाँ हमें तो पहले से ये सारे लिखवा रखे हैं, अब हम सम करने लगे, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देते हैं, जल्दी लिख लें। One, अब हम इसके सम करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमारे पास रेडियस है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर। हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या फार्मूला है? 2 पाई आर। फार्मूला हम हर बार रेडियस के साथ लिखेंगे ताकि हमें ये अच्छे से जाना, जब भी सम आए ना कोई भी तो हमें साथ लिखनी ही लिखनी। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुड, आर रेडियस 40। क्या आंसर आ जाएगा? 88
सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, एरिया के साथ, इसके साथ स्क्वायर नहीं। एक और इसका पार्ट रखती हूँ। अब की पार्ट ये पार्ट आपके लिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप निकालो रेडियस आपके लिए, रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलीमीटर। सरकमफेरेंस फाइंड आउट करो। निकालो जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे। गुड, जल्दी से करें। आपके लिए सम जल्दी करें। ओके श्योर, बाकी भी करें। क्या आंसर आया? 176 मिलीमीटर। गुड, मिलीमीटर है 176। गुड। ऐसे ही आपने और सम भी करनी है, ठीक है। रेडियस आपको अलग अलग से दे रखा है, किसी का 21, आपने इसको फाइंड। ओके सबके? तो ऐसे ही अगर आप एक सम करो आप भी करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। हिंदी हो गया बेटा आपका? करो, लिखोगे वैल्यू 22/7। देखो वैल्यू सारी क्लियर पहले लिख रखी है। ये रेडियस कितना है? 28। 7 और 28 को कटिंग करके बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। 4 आता 14 नहीं होता। 2, 22 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपने ही कर दिया, मैंने अगला भी कर दिया। गुड, ना करूं? यस। सेकेंड सम, फाइंड द एरिया। रेडियस हमारे पास है, एरिया हमने निकाला। सेकेंड फर्स्ट पार्ट, रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इसका निकालना एरिया सर्कल। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। 22/7। R2 का मीनिंग R को 2 टाइम्स लिखना। R को 2 टाइम्स 14 इंटू 14। 2 टाइम में 2 बार लिखना। 14 इंटू 14। अब इनको मल्टीप्लाई करो। ये देखो साथ साथ मैजिक मैथ का भी आ गया स्पेशल ट्रिक। क्या आएगा आंसर? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के साथ, ठीक है। तो जल्दी से आपके ये सम रेडियस 5 सेंटीमीटर, एरिया निकाल लें। निकालिए सभी। निकालिए सभी, सम भी निकालिए।
करें मिलके। सभी करें मिलके सम। सेकंड सम में 5 सेंटीमीटर वाला भी करें। पाई आर स्क्वायर जल्दी करें। नेक्स्ट करिए बेटा, सबने कर लिया? रब करो। Third sum. If the circumference of a circle sheet 154, find the radius. Also find the area. ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, हमने रेडियस फाइंड आउट करना। सम सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट, सर्कुलर शीट कितना दे रखा? 154 सेंटीमीटर। हमने निकालना है इसका रेडियस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा हमें? 154। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमने निकालना है। आर को इस साइड रखते हैं, दूसरे को बाकी को इस साइड उठा के ले जाते हैं। 7 जो ऊपर था वो इसके नीचे। 2 7 7 11 क्या आ जाएगा हमारे पास? 49/2। रेडियस हमारा देखो कितना आया? 49/2। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। शीट कौन सी शेप में है? सर्कुलर में। पाई आर स्क्वायर 22/7 49/2 49/2। अब आपने क्या करना है? नहीं निकलना, आपके ऊपर है। आप इनको मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। करो सभी जल्दी मिलके, देखो कितना आ रहा मल्टीप्लाई। जल्दी से करें। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। जल्दी सम कंप्लीट करें। क्या हो रहा है? आया 3778 3 7 7 3
पॉइंटों में लाना चाहिए, पॉइंटों में लिए होंगे, ऐसे लिखना थोड़ा सा भी लिख सकते। पॉइंट में आ जाएगा 1886.5। पिछले वाले का भी पॉइंट में आएगा ना? हाँ, कोई पॉइंटों में है, पॉइंटों में लिख लोगे, इसमें दोनों में से लिख सकते हो, दो आंसर आएगा। जल्दी से करें। जल्दी से करें। नेक्स्ट रख करूं। Fourth sum, a gardener want to fence a circular garden of diameter 21. Find the length of the rope he need to purchase. If he make 2 round of fence, also find the cost of rope if it cost of 4 per meter. क्या कहता है सम को? एक हमारे पास क्या है? पार्क है, गार्डन है, सर्कल शेप। हमने इसकी साइड कभी देखते हो ना, पार्क की पार्क में जाते हैं तो या तो दीवारें खड़ी होती, नहीं तो साइडों में उसके फेंस लगा रखा होता है, घास का लगाया होता है, जहाँ वो लोहे की तारें लगा रखी है। उन्होंने भी कहा है कि इस पार्क में, जैसे बड़ा पार्क है उसमें सर्कल वाले पार्क, ठीक है, उसमें छोटा सा उसमें फूल पौधे लगा रखे, फूल पौधों में उसने इसके अंदर जो सारे फूल पौधे लगा, इसको उसने लगाना कि बच्चे खेलते हुए इसके अंदर ना जाए। एक उसने रोप ली, वायर ली, वो इसकी साइडों में लगा। जब हमने इसकी साइडों में वायर लगानी है तो क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस। साइडों में मैंने उसने बताया, साइडों में निकालनी तो हमने क्या लगाना है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हमें कॉस्ट भी दे रखी है तो उसने 2 राउंड लगाए। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस। रेडियस कितना दे रखा उसने? डायमीटर दे रखा 21 मीटर। कितना दे रखा? 21 मीटर। डायमीटर ऑफ पार्क या गार्डन जो भी कितना है? 21 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ध्यान आपका भी। तो रेडियस क्या होता है? d/2 21/2 मीटर। क्या फाइंड करना हमें? सर्कमफ्रेंस ऑफ पार्क 2 pi r 2 22 r 21/2 कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। 66 मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में।
अरे जल्दी से, जल्दी करें। लेंथ इसकी हमने निकाली है वायर की, ठीक है, या रोप या जो भी इसने दे रखा हमें बुक पे। कितने राउंड लिए इसने? 2। तो इसका मीनिंग 2 इंटू 66 132 मीटर, ठीक है। कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है? 4 कितनी दे रखी है उसने? 4 रुपीज। 4 तो 132 की निकालोगे, 4 इंटू 132 825, ये रुपीज में आंसर है। चलिए जल्दी से। मैम एक बार ना क्वेश्चन 2 का बी करा दो। डायमीटर इज इक्वल 49 मीटर। डायमीटर को हाफ कर लो, 24.5। हाँ ठीक है, सम वही आ जाए। ये थी आपका सम। तो यही सम आते हैं, यही उसमें से हमें यही देखना, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है कि एरिया करना, ठीक है। जल्दी से करें सम। ये आपके फॉर सम। नेक्स्ट सम भी आपने प्रैक्टिस करने की, इजी सा सम में, ठीक है बेटा। ध्यान से जितने फार्मूलों का भी ध्यान। ओके, हैव ए नाइस डे।